इस दुनिया में अरबों लोग हैं जो सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफलता के लिए शुरुआत ही नहीं करते, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो सक्सेस को अचीव करने के लिए शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन सफलता के रास्ते पर सिर्फ 2 कदम रखते ही जब एक छोटी सी प्रॉब्लम सामने आ जाती है और अपना सीना तान लेती है तो कुछ लोग डर जाते हैं। लेकिन आपको शायद ये पता होगा कि ये जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपके सामने खड़ा होता है, वहीं से सक्सेस की शुरुआत होती है और वहीं से फेलियर की भी शुरुआत होती है। ये डिसीजन हमारा होता है, हम किसे चुनते हैं। आप बताइए, आप किसे चुनेंगे? जी हाँ, आपने सही कहा, आप सफलता की शुरुआत करेंगे और समस्या को कुचलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रॉब्लम से डर जाते हैं। डर के कारण वो अपने कदम को पीछे खींच लेते हैं और वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको तो लगातार कंटिन्यूअस सफलता के रास्ते पर चलते रहना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए तो उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है, लेकिन हार नहीं मानना है। नेवर गिव अप। दोस्तों, सक्सेस का मीनिंग हर किसी के लिए अलग है। किसी के लिए अथाह दौलत कमाना सक्सेस है, किसी के लिए उसका ड्रीम कार खरीद लेना उसके लिए सक्सेस है। अगर आप किसी से पूछोगे उसके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपने नजरिए के हिसाब से आपको बताएगा सक्सेस क्या है। इसीलिए सक्सेस का मीनिंग सबके लिए अलग होता है। आइए अब मैं आपको एक खेल के मैदान के बारे में बताता हूँ जिसमें आप हमेशा खड़े हुए हैं और तब से खड़े हुए हैं जब से आप इस दुनिया में आए हो, और तब तक खड़े रहोगे जब तक तुम चाहोगे। ये दुनिया खेल का एक मैदान ही तो है और आप इसके एक खिलाड़ी हैं। अब जब आप खिलाड़ी हैं, आपको जीतना भी है और जीतने के लिए आपको खेलना होगा। तो देर किस बात की है, शुरू हो जाओ और जीवन के इस मैदान में खेलना शुरू कर दो। और तब तक खेलो जब तक कि तुम जीत ना जाओ। इस दुनिया में करोड़ों खिलाड़ी कभी किसी समस्या की वजह से तो कभी किसी असफलता की वजह से मैदान को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लगातार मैदान में डटे रहना है। और यदि आप जीवन के मैदान में डटे रहेंगे तो कोई भी शख्स आपको हरा नहीं सकता, आपको बीट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप मैदान में रहेंगे आप हारे नहीं कहलाएंगे। अगर आप लाइफ के इस मैदान में एक बार फिसल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मैदान में हैं। उठिए और फिर से शुरू हो जाइए। अगर दूसरी बार भी गिर जाओ तो फिर उठो। मेरे दोस्त, अपना एटीट्यूड ना नेवर क्विट वाला रखा करो। साला कुछ भी हो जाए करके रहूंगा। दोस्तों, सफलता एक मोती की तरह होती है जिसे पाने के लिए समुद्र में गोता लगाना पड़ता है और गहराई में जाकर मोती ढूंढने का कोशिशें करनी पड़ती है। ये जरूरी नहीं है मेरे दोस्त एक बार में मोती मिल जाए। आपको तब तक समुद्र में गोता लगाकर उसकी गहराई में जाना है जब तक मोती मिल ना जाए। अगर तुम कभी फेल भी हो जाओ तो उसे चैलेंज की तरह लिया करो। क्या आपको पता है, सफलता हमें कभी मायूस करने नहीं आती, ये हमारी कॉन्फिडेंस को तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें ये बताने आती है कि कुछ तो कमी रह गई, वो हमें कुछ नया सिखाने आती है। बस आप उस कमी को हटा दो और फिर से आगे बढ़ जाओ और ये सीख लो कि डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। दोबारा वो गलती नहीं दोहरानी है जिसकी वजह से फेलियर मिला था। ये बात अपने अंदर कूट कूट के भर लो कि हार नहीं माननी है, नेवर गिव अप। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा मेरे दोस्त, आप विनर बन जाओगे और सक्सेस का मोती आपके हाथों में होगा और जिसकी चमक से ये पूरा संसार रोशन हो रहा होगा। आपने मोबाइल और लैपटॉप जरूर चलाया होगा। सोचिए, यदि आपका मोबाइल या लैपटॉप कुछ प्रॉब्लम करने लगे तो आप क्या करते हैं? उसे उठाकर फेंक देते हैं? नहीं, आप समझदार हैं, आप उसे रिफ्रेश करते हैं और वो फिर से चलने लगती है। यही आपको अपने गोल के साथ करना है। इसी तरह आपका इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है तो आप उसे रिकनेक्ट करते हैं, ना कि ऐसे ही छोड़ देते हैं। यही आपको अपने गोल के साथ करना है। अनेकों प्रॉब्लम्स और फेलियर के चलते आपके गोल के साथ कनेक्शन टूट जाता है। तब हार मत मानो, बल्कि खुद को रिफ्रेश करो। कहीं बाहर जाके नेचर के साथ थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हो जाओ और अपने गोल के साथ खुद को दोबारा रिकनेक्ट करो। तब जिंदगी की पिक्चर एक बार फिर क्लियर और स्मूथ चलने लगेगी। दुनिया की किसी भी ताकत में इतनी दम नहीं है कि वो आपको हरा सके। आप तभी हारेंगे जब आप खुद से हार मान लेंगे। हार मानना कोई नहीं चाहता मेरे दोस्त, बस सिचुएशन ऐसे आ जाती हैं जो हमें कई बार बिखेर कर रख देती है। लेकिन आपको हार नहीं मानना है। लेकिन जब तक आप मैदान में डटे रहेंगे, आपकी जीतने की संभावना 100% बनी रहेगी। अगर मैदान छोड़ा तो जीतना तो तुम भूल जाओ। लाइफ के इस मैदान में तुम डटे रहो। जब तक तुम मैदान में हो तुम हंस सकते हो, तुम रो सकते हो, तुम भटक सकते हो, कुछ ना कुछ नया तुम सीख सकते हो। बस एक ही कंडीशन है, तुम्हें डटे रहना होगा। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड तुम्हें बनाए रखना होगा।
जिंदगी के मैदान में कभी एफर्ट करना मत छोड़िए। बार बार गिरो लेकिन फिर से उठकर खड़े हो जाओ। कभी हिम्मत मत हारना। कभी कभी तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा। बस एक ही कंडीशन है, डटे रहना। मेरे दोस्त, ये बात हमेशा याद रखना, आज अंधेरा है, हो सकता है कि अंधेरा कल भी गहरा हो जाए, लेकिन ये विश्वास कीजिए परसों उजाला जरूर होगा और तब यह अंधेरा दूर भागेगा। और जैक मा ने एक बार कहा था, अंतिम सांस तक लड़ते रहो, पता नहीं कब वो पल आ जाए जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। पता नहीं कब वो दिन आ जाए जब आप विनर बन जाओ। लगे रहो मेरे भाई, वो सफलता का एक दिन जरूर आएगा। आप एक विनर हो। सक्सेस इज योर राइट। विनर कभी हार नहीं मानता, और जो हार मान जाए वो विनर नहीं कहलाता। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मैदान में डटे हुए खिलाड़ी को हराना, क्योंकि जब तक वो मैदान में डटा हुआ है उसे कोई नहीं हरा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया में चमत्कार नहीं होते। गलत कहते हैं वो लोग। चमत्कार होते हैं, रोज होते हैं, लेकिन ये चमत्कार केवल जादूगर ही कर पाते हैं। और जादूगर वही है जो मैदान में टिका हुआ है, डटा हुआ है। और जो मैदान छोड़ देते हैं उसके जीवन में कभी चमत्कार नहीं होता। मेरे दोस्त, लाइफ के इस मैदान में एक वॉरियर की तरह टिके रहो। हो सकता है कि कोई फेलियर मिल जाए। एक फेलियर आपको आपके लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं बना सकती। फिर से उठो और छलांग मारो। इस बार वो छलांग उन फेलियरों का बाप होना चाहिए। इतना ही फेलियर को झेलोगे कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी मेरे दोस्त। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है आपको पता है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।